बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, पाकिस्तानियों ने पहला फेज जो था जंग का वो होता है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, यानी कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना। पाकिस्तानियों ने जनाब फट्टे चुकरिते ने और इंडिया बुखलाहट का शिकार हुआ है। सारी सच्ची खबरें हैं, कान लगा के आपने सुनना है, कोई झूठ नहीं बोलना। ये इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया या झूठे लोगों का मीडिया या उस तरह की ट्रेनिंग हमारी नहीं है दोस्तों। इंडिया ने जनाब पाकिस्तानी चैनलों को बंद कर दिया है अपने मुल्क में, ताकि उनकी आवाम सच्ची खबरें ना देख सके और पाकिस्तान के बारे में ना जान सके कि पाकिस्तान की कितनी तैयारी है वहां पे जंग के लिए। तो इसलिए यूट्यूबर्स को भी जनाब बंद कर दिया। सिर्फ उनको नहीं बंद किया जो पाकिस्तानी पीटीआई से मुंसलिक भगौड़े लोग हैं। पीटीआई के लोग इधर भी हैं, अच्छे भी हैं इधर, लेकिन वो लोग जो भगौड़े बाहर बैठे हुए हैं उनको जनाब नहीं बंद किया, जिसमें वो साबर शाकर और आदिल राजा, डाकू, चोर, फ्राडिये और मोइद पीरजादा टाइप अंगूठे लगवाने वाले अपने मरे हुए बाप के जायदाद के लिए ऐसे घटिया लोग जो उधर भगौड़े हैं, जिनके बारे में अब कौम ने फैसला कर लिया है कि वो गद्दार वतन हैं। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान को इकट्ठ की जरूरत है, मोहब्बत प्यार की जरूरत है, इकट्ठे मुत्तहिद होके दुश्मन का मुकाबला करने की जरूरत है। तो वहां पे भगौड़े जनाब बाहर बैठ के अपनी बकवासियात जारी रखे हुए हैं। भारत डर गया है, पाकिस्तानी टीवी चैनलों को बंद किया है। भारत त्यारे भी खरीद रहा है जनाब, और पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा खतरनाक हथियार जो है एलओसी पे पहुंचाया है। आज सारा दिन ट्विटर पे ये गुफ्तगू और इस तरह के ट्वीट देखे हैं। और फिर साथ ही साथ आपको ये बताना है कि भारत की दरख्वास्त पर वजीर दिफा का भी इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। जोहरी प्रोग्राम बंद नहीं कर सकते। ईरान ने इसराइल को बहुत बड़ा जवाब दिया है। ये सारी बातें आपको बतानी है और आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। जनाब चलते हैं सीधा पाकिस्तान के अंदर, घूमते हैं इधर ही, हमारा मुल्क जिसको हमें हर वक्त जरूरत होती है। और इस तरह के मौके पे जब दुश्मन हमें आंखें दिखा रहा हो और हमारे ऊपर जंग मसलत करने की कोशिश कर रहा हो, तो हमें सीसा पिलाई दीवार खड़े बन के खड़े होना है अपनी फौज के साथ, शाना बिशाना। और वो लोग ना मुसलमान कहलाने के लायक है, ना पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं, जो बकवास अब भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। और जो बकवास कर रहे हैं वो सर्वे आया है पाकिस्तान के दुश्मन आदिल राजा भगौड़े की तरफ से, जो दुश्मन सर्वे कर रहा था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। वो सर्वे का एग्जैक्ट मैं बता दूं कि आदिल राजा जो बाहर मेजर अपने आप को कहता है भगौड़ा फौज से निकाल दिया गया था, वो जो भगौड़ा बाहर बैठा हुआ है और दुश्मनों के हाथों में, पहले ही मैंने कहा था, रा और मुसाद के पैसे खाता है। 100% बात साबित हो गई है। उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्वे लगाया था कि पहलगाम का जो वाकया है उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये दो बातें लगाई थी, जिसमें 78% लोगों ने कहा कि ये भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग यानी कि ऑपरेशन है, यानी कि ये गलत है, पाकिस्तान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उसमें 22% लोग थे जिन्होंने कहा कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो डुब मर जा, होनी मर जा। तो जनाब उसका बढ़ गया सर्वे और दुश्मन ने कराया था और पाकिस्तान के हक में गया माशाल्लाह। दूसरा सर्वे पाकिस्तान में किया गया। सर्वे ऐसा था कि पाकिस्तान की फौज के साथ कितने % पाकिस्तानी खड़ा होना चाहते हैं, जिसमें जनाब रेशो आई है 87%, और 87% जो रेशो आई है उसमें 1% का मार्जिन रखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं 84% है। चलें यार 84 लगा लो, 84 लगा लो। तो 14% में से 3% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें नहीं पता, यानी कि हमें कुछ नहीं पता अभी ये। और बाकी बच जाते हैं 9-10%। तो 9-10% जो हैं वो कहते हैं हमने फौज के साथ खड़े नहीं होना। ये वो लोग हैं जो खुश रहे हैं और वो लोग हैं जो गद्दारों के बच्चे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने कुछ तली थी, 9 मई पे भी तली होगी, उनको पुट्ठा किया गया था। ये वो वाली नस्ल है। तो इस नस्ल को पाकिस्तानी ना समझें,
इनकी मजीद इसी तरह ठुकाई इस मुल्क में होती रहेगी अगर वो अच्छे सिविलाइज्ड और अच्छे इदारों के साथ अच्छा ताल्लुक, इदारों के साथ मुल्क की खिदमत नहीं करते और दुश्मन से डॉलर लेते हैं या इंडिया की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं। चार बंदे इनके बाद दूसरे मुल्कों में भी बैठे होंगे, तो इसलिए उनको दफा करें। तो ये सर्वे हैं पाकिस्तान के हक में, माशाल्लाह आप लोगों को मुबारक हो मेरी तरफ से खुल के। और दूसरी बहुत बड़ी मुबारक है, वो देनी इंतहाई जरूरी है, वो मुबारक ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो चैनल हैं, टीवी चैनल, यूट्यूबर जो हैं हमारे, 16 की लिस्ट वो आई है। और 16 की लिस्ट में जनाब ये अभी तक कहा जा रहा है कि और भी लोगों को बैन करने का प्लान है। इंडिया के अंदर ये लोग बंद कर दिए गए हैं, यानी कि इनके चैनल बंद कर दिए गए हैं ताकि इंडियन लोग जो हैं वो इनके व्लॉग ना देखे, ना ये टीवी चैनल देखे। जिसमें जियो को भी बंद कर दिया गया, जिसमें डॉन को भी बंद कर दिया गया, जिसमें एयरवाई को भी वहां पे इंडिया में बंद कर दिया गया। और साथ साथ बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, रजी दादा भी हैं और जावेद चौधरी भी हैं, इसी तरह और भी काफी लोग हैं, नाम काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो उन लोगों के व्लॉग्स भी जनाब वहां कर दिए। हाँ, उमर चीमा उनके भी है। तो वहां पे इंडिया में देखना, यानी कि यूट्यूब की तरफ से उनको ईमेल्स आ गई हैं कि ये एज पर ला, लोकल ला, उथों दे ला, उस मुल्क दे ला के मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट पाई सी कि साडे मुल्क च ए ना वेखे जान, इस तो असी तुहाडे चैनल फिलहाल इस मुल्क च नहीं देख रहे। वीपीएन लाओ। इंडियन जो वो दोस्त हैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं, मोदी के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के अगेंस्ट हैं, घटिया लोगों के अगेंस्ट हैं, इनके खिलाफ आप लोग हैं, आपकी मोहब्बत है। सिख हमारे वैसे भाई हैं, सिख साडे भरा ने, सानू साडा जफियां पाओ तुसी, असी तुहाडे नाल आ, जंग तो असी कोई नहीं डरदे। तुसी वेख लिया कि असी काम चुकता फटे चुकते ने। पहला मरहला लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगों को बताना है कि मर्द कौन से होते हैं, खुसरे कौन से होते हैं। तो गाँव मूत्र पी के तो फिर ये लड़ी नहीं जाती जंगा मेरे दोस्तों। तो ठीक है ना, हम तो जज्बा शहादत और जहाद की नीयत से ये लड़ते हैं और इंशाल्लाह ये गजवा हिंद का तसलसल है। मुझे लगता है ये आखिरी मार्का है, गजवा हिंद पे भी इंशाल्लाह जरूर एक वीडियो की जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, टीवी चैनल बंद होने के बाद ये जो और बात है एक वो ये थी कि फ्रांस ने हमेशा से लोचतली है, फ्रांस ने हमेशा से घटियापन किया है, फ्रांस हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही गया है, इंडिया के हक में गया है। इंडिया और फ्रांस के दरमियान मुआहदा हुआ है, कुछ 26 राफेल त्यारे इंडिया जो है वो फ्रांस से ले रहा है। त्यारे तो चलो तुम लै लोगे ते चलाने तुहाडे प्यो ने या फिर अपने अब्बे और जो गाँव मूत्र का जो मियाँ यानी कि बच्चा उहदे कोल चलवा लेना तुसी। उसकी वजह यह है कि जनाब ये राफेल त्यारे तो मिल जाएंगे फ्रांस से, लेकिन अभिनंदन जैसे पायलट होंगे तो फिर कैसे चलेंगे जनाब। पायलटों की ट्रेनिंग, पायलट तो आपके वैसे नहीं चला सकते, वो समझते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल चला रहे तो जहाज चलाना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए असी चाह वाले नूं सुट्टा सी अभिनंदन नूं कुट के चाह पिला के भेजा सी, हुण ते टोटे करांगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आगे दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि जो हैं मौसूफ एक और अच्छा सॉरी एक आज एक्स पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी शायद दिखा दूंगा आपको। एक्स पे एक ट्वीट हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने खतरनाक तरीन जो हथियार हैं वो पहुंचा दिए एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर वाली साइड पे या कहीं भी बॉर्डर पे। हमने क्यों बताना है, ये हमारी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ने भारतीय सरहदों वाली साइड पे अपना खतरनाक तरीन हथियार, बाकी तुम समझ जाओ केड़ा होएगा, ओही वाला वो हथियार जनाब पहुंचाते ने ਜਿਹੜੇ 170 ਤੇ बल्कि 200-250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ साइज 'ਚ, तबाही वो करते हैं बहुत ज्यादा। वो हथियार जनाब वहां पे हमने टनलें बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ना भी बनाई हूं, लेकिन बहरहाल हुआ यह है कि हमने वहां पे अपनी सेटिंग कर ली है कि भारत के बिल्कुल करीब जाके हमने वो छोड़ने हैं। और 26 जो भारत के 26 जो जनाब जो शहर हैं वो पाकिस्तान ने लॉक कर लिए हैं कि इन 26 शहरों के ऊपर 26 वही फेंके जाएंगे। ये कंफर्म रिपोर्ट है या नहीं कंफर्म, लेकिन ये सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट बहुत वायरल हुआ है, जहां पे पाकिस्तानी जवानों को कश्मीर वाली साइड पे या किसी और बॉर्डर पे, हो सकता है इतने सारे हमारे बॉर्डर लगते हैं, किसी भी बॉर्डर के पास से वो जनाब टनल के अंदर हमारे बब्बर शेर फिर रहे हैं। और वो टनल के अंदर की तस्वीर लीक आउट की गई है, लीक की गई है, और दुश्मन को बताया गया कि असी तुहाडे दरवाजे दे उत्ते लैके बैठे हैं।
देखिए फिर बब्बर शेर, ये है बब्बर शेर। इसीलिए हमारे रोंगटे खड़े होते हैं मोहब्बत में, प्यार में, अपनी पाक फौज की प्लानिंग और इन 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 जनाब बहादुर सपूतों के साथ असी जनाब एवें जंग लड़ने होने हैं। और लगन दो जंग। पहले तो ये है कि हम बिल्कुल पीसफुल लोग हैं, हमने ना कभी पाकिस्तान ने कभी इस तरह का काम किया है, ये हमें पता है कि उन्होंने नहीं किया, ये हमें पता है, आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जनाब इंडिया के अंदर की जो सूरत हाल है और जो इन्होंने खुद पुलवामा अटैक हो, चाहे वो जो ट्रेन का मसला था, वो जो और भी जितने भी वाकयात कराए हैं तकरीबन 10-12 बीजेपी के दौर में क्यों हुए हैं, बीजेपी के दौर में क्यों हुए हैं। बस आप बात समझ जाएं, 2016 से पहले 2009 और उससे पहले की मैं तफसील देख रहा था तो हर टाइम बीजेपी के टाइम पे ये इन्होंने इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। तो बहरहाल दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि दरवाजे के ऊपर पहुंच चुके हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस पे फख्र है। और पाकिस्तानी फौज ने लॉक कर लिए 26 और उन्होंने भी हमारे कुछ 3-4 शहरों को लॉक किया है। लेकिन हमारा बब्बर शेर हमारा जनाब पहुंचा है सियालकोट में बॉर्डर पे। और इंडियन मीडिया की खबर है, झूठ बहुत बोल दी उन्होंने, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया ने दिखाई है खबर। बब्बर शेर हमारा जनरल आसम मनीर टैंक पे खड़ा हो गया। टैंक पे खड़े होकर जनरल साहब ने जनाब उन्हें कहा कि ये गजवा हिंद का तसलसल है। ये बात मैंने इंडियन मीडिया पे सुनी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको वेरीफाई भी करूंगा। बब्बर शेर मैदान के अंदर है, लग जगह पता है कोड़ा ए मैदान है इंडियन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਗ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ भाई ਸਾਡੀ नस 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम के जज्बात हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बातें मैंने खुद लोगों से जाके सुनी है। दूसरा एक और बात बता दूं, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया है, बांग्लादेश उधर से और पाकिस्तान इधर से इंशाल्लाह। और दूसरा ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान की साइड से अफगानियों ने जो हमारे साथ करना शुरू किया है, इस पे मुझे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि यार ये मेरा वजदान कहता है कि भाई ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। पता नहीं क्यों मैं तो इनके अमारत इस्लामिया के हक में जाता था। अभी तक आज की डेट में 71 लोग अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में आके उन्होंने हमला करना था बड़ी तादाद में। 54 उस दिन इकट्ठे आ रहे थे, फिर उसके बाद आए हैं, फिर वजीरिस्तान में धमाका कर दिया, 5-7 हमारे लोग वहां पे शहीद कर दिए हैं। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया अफगानिस्तान वाली साइड से भी पाकिस्तान पे हमला कर चुका है? तो ये हमला अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान पे हो चुका है और ये इंडिया और अफगानी मिल के कर रहे हैं। तो अब वो लोग जो समझते थे ये अमारत इस्लामी है, उनको भी जुतियां मारें और इनको भी छितर मारें कि ये काफर के साथी हैं, ये पाकिस्तान पे उधर से हमला कर रहे हैं। उम्मत मुसलमान का एटॉमिक पावर पाकिस्तान, जिसके ऊपर हमला कौन कर रहा है? अमारत इस्लामिया वाली साइड से हमले हो रहे हैं। ये हमसे भी मिल रहे थे, हमारे डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार चंद दिन पहले अफगानिस्तान से होके आए थे और इन्होंने मुनाफकत की। और उसके बाद जनाब वजीर खारजा इंडियन गया उनके पास और ये इंडियन को प्रोटोकॉल दे रहे थे और इंडियन के कहने पे पाकिस्तान में ये इन्होंने लोगों को 71 लोगों को अभी तक भेजा है, 54 को इकट्ठे भेजा है एक दिन के अंदर। तो अंदाजा लगाएं, ये तो फिर मुनाफिक हुए, ये तो अफगानी वो वाले हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं कह सकता। तो इंशाल्लाह फिक्र ना करो, गज़वा हिंद हमने लड़ना है और इंशाल्लाह तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भी जो हशर होगा आने वाला वक्त तुम्हें दिखाएगा। ये तुम अमेरिका की झोली में और इंडिया की झोली में बैठ के कब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकोगे? सब्र तो करो जरा। ये इंशाल्लाह ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है और ये इसने कुछ ना कुछ करना है। और सुपर पावर भी इससे डरता है इसलिए कि एटॉमिक पावर है। हम बताएंगे, वक्त आने दो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बात मैंने पब्लिक से इस तरह के अल्फाज सुन के आया हूं। मेरे पे उधार है, मैं उसी तरह आपको पहुंचाऊंगा, उन्हीं जज्बात के साथ आपको पहुंचाऊंगा। तो इसीलिए मैं उन्हीं के जज्बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उन्होंने मेरी पाकिस्तानी कौम जिसका मैं भी हिस्सा हूं और मैं भी वही हूं जो मेरी फौज हमसे तकाजा करती है, जो मेरा वतन हमसे तकाजा करता है। भाई जज्बाती कोई नहीं, अगे आओ।
जौहरी प्रोग्राम बंद नहीं कर सकता, इसराइल ना बताए हमें क्या करना है। ईरान ने इसराइल को जनाब आगे से जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल की तरफ से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि इस प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले किसी भी इसराइली हमले के संगीन नताइज बरामद हो गए। ये अब्बास अराकची वजीर खारजा, जिन्होंने ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इराकची ने अपने एक्स अकाउंट पर यह ट्वीट किया, नेतन्याहू के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल का वहम है कि वो ईरान को हुक्म दे सकता है कि वो क्या कर सकता है या नहीं, ये अब आने वाला दिन बताएगा। इराकची ने मजीद कहा कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान हकीकत से इस कदर दूर है कि जवाब देने के काबिल भी नहीं समझते। जनाब ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का था कि ईरान जो है वो उसके ऊपर हमला करेंगे जनाब उनके एटमी तनसीबात पे, ये बेंजामिन नेतन्याहू के जवाब में ये कहा। अब मुझे कभी कभी शक होता है ईरान पे, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ईरान, और अगर ईरान पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और अगर इन के चक्कर में अमेरिका और इसराइल के साथ अगर इस तरह की पींगें बढ़ाएगा तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरानी जो बैतुल मुक़द्दस का दिफा करने के लिए भी हूसियों के साथ, हिजबुल्लाह के साथ तावन करते रहे हैं, अपनी प्रॉक्सीज जो बनाई थी, जो उनको टफ टाइम देते रहे इसराइल को, और मुझे उम्मीद है कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा ज़रूर इंशाल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये मुसलमान मुल्क चंद रह गए हैं और आपस में इकट्ठे हो जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सऊदी अरब ने फुल सपोर्ट पाकिस्तान को दी, और चाइना की तो मोहब्बत हमें हमेशा से, हम करज़ई हैं चाइना की मोहब्बत हमारे साथ हमेशा से है, और साथ साथ तुर्की भी हमारे साथ खड़ा है इंशाल्लाह। तो देखते हैं जनाब, और इंडिया के साथ, भारत के साथ अमेरिका भी है थोड़ा सा, और बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल भी है और फ्रांस भी है। लेकिन अमेरिकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल ने जनाब फौरी तौर पे आज जवाब बयान दिया था कि 5 मिनट के अंदर, हादसे के बाद 5 मिनट पहलगाम हादसा हुआ, 5 मिनट हुए और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना नामुनासिब है। उसके इस जवाब के बाद इंडिया में उनकी करैक्टर्स यानी कि उनकी किरदार कशी शुरू हो गई, उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। इंडियन पागल हो गए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स को इंडिया में बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? कि जनाब हमारी आवाम को सच ना पता चल जाए। और दूसरा ये भी है कि जनाब दुनिया में दूसरे कोनों में लोग, सिख हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे सज्जन हमें मैसेज कर करके वो बता रहे हैं कि यार तुसी ते जितली जंग, पहला फेज जित लिया, तुसी साढ़े दिलां च आके बैठ गए जे। जनाब चेक किया फिर पाकिस्तानियों काम, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बताएगा इंडिया को कि किस कौम को ललकारा है जनाब इसने। और हम अपनी फौज के साथ हैं, और वो लोग जो अपनी फौज के साथ इस मौके पे भी साथ नहीं खड़ा होना चाहते, जो 5-7% हैं वो खुश रहे हैं, और या फिर वो हैं। तो इसलिए, और ख़ास तौर पे एक बीबी थी सनम जावेद, उसने ऐसी हल्की सी टूं टांग की है एक्स पे, तो अंदर भी और बाहर भी हार्डन स्टेट चल रही है। तो हार्डन स्टेट काम पा रही है ना, लग गया ना पता, ये होंगी हार्डन स्टेट। जो बंदा मुल्क के खिलाफ बोले, कुत्ते की तरह भौंकेगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, अंदर हो या बाहर। बब्बर शेर मैदान में आ चुके हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा आपको पाकिस्तानी होने का इंशाल्लाह सबूत देते हुए अपनी फौज, अपने मुल्क के साथ हमेशा खड़े रहने का अहद करते हुए जनाब अगले वीलॉग में मजीद अच्छी जो लेटेस्ट सच्ची खबरें आपको देनी है। कोई झूठ नहीं बोलना, झूठ चाटा से नहीं बोलना जनाब। जो झूठ बोलते हैं उन पे अल्लाह की लानत है। ये खबरें आपको दे दी गई हैं सच्ची, इंशाल्लाह अगली खबरें भी सच्ची चलेंगी। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दुश्मन के पास खबर पहुंचे कि ये चैनल, और हम तो अक्सर दुश्मनों के चैनलों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे उनके अकाउंट्स में जाकर उनको जवाब दे रहे हैं। इसी चैनल से मेरी टीम के लोग भी दे रहे हैं, इसी चैनल से इसी चैनल को लॉगिन कराया हुआ है, और इसी चैनल के थ्रू हमने इंडियन मीडिया के चैनलों को, उनके यूट्यूबर्स को जो सच है उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क के अंदर कितनी सेपरेट होने के लिए मूवमेंट्स चल रही हैं। 15 सूबे हैं जिनमें जनाब को 48 मूवमेंट हैं जो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, आज़ादी लेना चाहते हैं। हमें पता ही कोई नहीं पाकिस्तानियों को, सिर्फ BLA सानू याद कराया। इन्हें नहीं पता कि 28 रियासतें हैं, 28 सूबे हैं भारत के, जिनमें 15 सूबों में वो अलहदा होने चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी
जनाब तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनके साथ लड़ रहे हैं, साड़ी तो इन्हीं को BLA, वो भी अमेरिका हो या इसराइल हो या भारत हो, इनके आशीर्वाद से खड़ी हुई थी। तो हमने फिर ठोके है ना, इंशाल्लाह और भी ठोकेंगे इनको। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत लंबा हो गया, आप देखते नहीं हैं, फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।